Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's me, Miss Ubeda. Today we will discuss exercise 17.1. Question number 1 है इसका. Write the following sets in tabular form. फर्स्ट वन है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3. अब आप इसको इस तरह से लिखेंगे. टेबुलर फॉर्म मींस लिस्ट द एलिमेंट. ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको पहले अपने प्रीवियस वीडियो में मैं इसको तमाम को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो टेबुलर फॉर्म होती है कि हमें ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखी हुई है इस सेट की. अब हम इसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे वी विल राइट द लिस्ट द एलिमेंट के -3 और 3 तक के दरमियान में कौन से नंबर आते हैं. हम लिखेंगे ओबियसली -3 और 3 का जो वैल्यू के इंटीजर्स हैं, कभी ऑल इंटीजर्स तो यह आ जाएगा +1 +2 -1 -2. इट इज़ अ टेबुलर फॉर्म ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3. B, second one, B, set of composite numbers less than 11. Composite numbers are those numbers which can be divided by more than 2 numbers. ठीक है, वो नंबर जो कि 2 नंबर से ज़्यादा से डिवाइड होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं. अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे 4 से. 4, 6, 8, 9, 10. ये 1 से होगा, 2 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा, 1 से होगा, 3 से होगा, 9 से होगा, 1, 2, 4, 8. तो वो नंबर जो कि 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, दे विल कॉल द कंपोजिट नंबर्स. नेक्स्ट, C is equal to, now it is a X such that X is a member of prime numbers. P is denoted by prime numbers and X is greater than 5 and less than 13. ये कौन सी फॉर्म है हमारी? ये सेट बिल्डर फॉर्म है. ये हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी जिनको हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया. ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है. सेट बिल्डर फॉर्म में वो हमें ये बता रहे हैं कि प्राइम नंबर्स हैं, यानी सेट कौन से हैं? प्राइम नंबर्स हैं. किसके दरमियान में? 5 से बड़ा है और 13 से छोटे जो हैं इनके दरमियान में हमें प्राइम नंबर्स बताने हैं. तो 5 से बड़े जो हैं, 6 तो ज़ाहिर है इवन नंबर है, 7 हो गया, 9 ऑड नंबर है, 8 इवन नंबर है. तो 8, 9, 10 के बाद आ जाएगा डायरेक्टली 11. These two numbers are prime numbers between greater than 5 and less than 13. Is a member of odd number and Y is greater than 7 and less than 17. अब इसमें हमारे पास आएगा ऑड नंबर्स. हम दोबारा से पढ़ेंगे. Y such that Y is a member of odd number and Y is greater than 7 and less than 17. ऑड नंबर्स हमें पता है कि विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते. तो ग्रेटर देन 7 के बाद 8 नहीं आएगा, 9 आएगा,
10 नहीं आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा और आपका 15 आएगा। दीज आर ऑड नंबर्स, ठीक है। सो वी लिस्ट द एलिमेंट एंड वी कन्वर्ट इट इनटू टेबुलर फॉर्म। ई है हमारे पास, इसका ई जो आएगा हमारे पास Z such that Z is a member of real number and Z square is equal to 1 to 1, ठीक है। तो अब इसमें आ जाता है x is equal to, अब यहाँ पर Z such that Z is a member of real numbers, ठीक है। रियल नंबर जो होते हैं यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो जब ये रैशनल नंबर्स हैं तो इसमें हमें नहीं पता कि नंबर्स कहाँ तक जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर z स्क्वायर्स है तो इसका जो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे z स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा 11। तो चूंकि ये रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स में हमारे पास इंटीजर्स आते हैं तो इसलिए इसमें आएगा -11 एंड +11। अब हम आएंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। P such that P is a member of rational number and P square is equal to -1। अगेन हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर आ गया है। रैशनल नंबर पे भी हमारे पास बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारे नंबर्स आते हैं। एंड पी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जब हम पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास नेगेटिव में स्क्वायर रूट नहीं निकलता, वो फिर आयोटा की तरफ चला जाता है, लेकिन उसको हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे, ऑब्वियसली इट विल बी एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं आएगा, राइट। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। राइट द following sets in set builder form। फर्स्ट वन है हमारे पास set of natural rational numbers between 5 and 6। set of rational numbers between 5 and 6। इसको हम देखें, इस तरह लिखेंगे x such that x is a member of rational number। अच्छा, रैशनल नंबर जो है हम से शो करते हैं एंड x, जैसे कि वो कह रहा है बिटवीन 5 एंड 6, तो हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 5 यानी 5 से बड़ा एंड लेस देन 6। दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ सिंबल्स हैं, इनको अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं, अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो यू कैन राइट इट ईजीली। सेट बिल्डर फॉर्म को आराम से आसानी के साथ आप लिख लेंगे। जैसे कि हमारे पास b है 1 2 3 4 6 12। नेचुरल नंबर भी हो सकते थे, 1 से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन आप देख रहे हैं सीक्वेंसिंग नहीं है। और अगर एक ख़ास बात हमें इसमें नज़र आ रही है तो वो ये नज़र आ रही है कि दीज आर ऑल नंबर्स आर डिवाइडेड ऑफ 12। तो हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, x such that x
is a member of positive divisor of 12. ठीक है, थर्ड वन पे हम आते हैं. 0 प्लस 1 नेगेटिव इंटीजर्स है, क्योंकि प्लस और नेगेटिव दोनों शो कर रहा है. इसका मतलब है कि नेगेटिव पॉजिटिव 40 एंड नेगेटिव 40 ये आपको शो करना है अपनी सेट बिल्डर फॉर्म में. इसको आप कैसे शो करेंगे? x such that x is a member of, ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहा है इंटीजर्स हैं ये, ठीक है ना. एंड अब आप क्या लिखेंगे? x is less than or is greater than or is equal to -40. x is greater than or is equal to -40. आपको पता है माइनस के नंबर आगे जाते हुए छोटे होते हैं, और जितने भी ये नंबर इसके अंदर आएंगे वो इस 40 से बड़े होंगे. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर आगे जाते हुए हमारे पास छोटे होते हैं. अब हम पॉजिटिव पे आएंगे तो वो आगे जाते हुए बड़े होते हैं. तो हम यहाँ लिखेंगे इज़ लेस देन और इज़ इक्वल टू +40. ठीक है, राइट. यानी 40 से जितने छोटे नंबर्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे या इसके बराबर, क्योंकि यहाँ पे 40 प्लस और नेगेटिव दोनों में दिया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट वन, d इज इक्वल टू -4 -2 0 2 4. आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास इवन नंबर्स हैं, नेगेटिव भी हैं इवन नंबर्स में और पॉजिटिव भी हैं. ठीक है, अब हम इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में शो करेंगे. x such that x is a member of even numbers and x is greater than or is equal to -4, x is less than or is equal to +4. ठीक है, तो ये थे हमारे सेट बिल्डर फॉर्म. अच्छा, इसमें अभी हमारे पास 2 क्वेश्चंस और हैं तो मैं यहीं सॉल्व करूंगी. क्वेश्चन नंबर 5 है e इज इक्वल टू 1 4 9 16 एंड 25. आपको नज़र आ रहा होगा, आपको महसूस हो रहा होगा, मतलब आप के देख सकते हैं कि दीज आर द मल्टीपल्स. ये मल्टीपल 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16 5 5 ज़ा 25. अब हमने इसको जब शो करना है x such that is a member of square of first 5 natural numbers. ठीक है जी, उसके बाद हम आएंगे 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर. सिक्स में हम देखेंगे f इज इक्वल टू -1 -3 -5 -7. को नज़र आ रहा है, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर्स हैं. अब हम इनको शो करेंगे तो हम लिखेंगे x such that x is negative odd integers. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिन्हें हमने तमाम सवालात को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया. क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 5 एग्जाम्पल्स
ऑफ एम्प्टी सेट, फर्स्ट वन। अब देखें, एग्जाम्पल्स लिखनी है आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो एक बहुत आसान सी एग्जाम्पल हमारे जहन में आ जाती है, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 0, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक और बहुत आसान सी एग्जांपल है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन, नहीं, ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 5। ऑब्वियसली इसके दरमियान में कोई नंबर नहीं आएगा। होल नंबर में 0 से पहले -1 तो आएगा, लेकिन फिर वो होल नंबर नहीं होगा, इसलिए एम्प्टी सेट होगा, राइट। उसके बाद है कि आप ये भी बना सकते हैं, सेट ऑफ फीमेल प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान, ठीक है। प्रेसिडेंट कोई भी नहीं है पाकिस्तान में। प्राइम मिनिस्टर थी बेनज़ीर भुट्टो, शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान, बट देयर इजंट एनी फीमेल प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान। सदर पाकिस्तान को कहते हैं ना शायद प्रेसिडेंट, आपको पता ही होगा, ठीक है। इसी तरह अभी हमने एग्जाम्पल अपनी एक्सरसाइजेज में हमने एक एग्जाम्पल की थी जहाँ पे हमने ये लिखा था कि x such that x is a member of real numbers and x square is equal to -1। तो मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो कि यूनियन ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। फिर रैशनल नंबर जो होते हैं उसमें हमारे पास इंटीजर्स भी आते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन जब हम एक्स स्क्वायर की बात आती है और हम इसका एक्स निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो वो एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट नहीं आता, वो फिर आयोटा की तरफ जाता है, तो इट विल बी एम्प्टी सेट। और ये आपको बताया भी था कि इसका एम्प्टी सेट होगा। तो ये भी एक एग्जांपल है एम्प्टी सेट्स की, ठीक है। इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं, अच्छा, इसके अलावा हमारा एक सवाल है कि a is equal to x such that x is a member of natural number and 2x plus 1 is equal to 2, ठीक है। देखें, हमारा सेट किसका है, नेचुरल नंबर का है। अब अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, हम कहते हैं 2x इज इक्वल टू 2 - 1, इसको हम उस साइड पे लेकर जाते हैं, इक्वेशन के दूसरी तरफ हम लेकर जा रहे हैं, देन 2x इज इक्वल टू 1। और अगर हमें x फाइंड आउट करना है तो ये 1/2 होगा, और 1/2 जो है वो 0.5 के बराबर होता है, और 0.5 जो है वो 1 से छोटा होता है, और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये जो हमारा होगा ये हमारा एम्प्टी सेट ही होगा, क्योंकि जब हम इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो 0.5 आएगी, नेचुरल नंबर में नहीं आएगी, राइट। तो इट विल ऑल्सो द एम्प्टी सेट। नाउ वी विल कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिफाई द फॉलोइंग as finite, infinite set। अब है आपके पास सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। फाइनाइट सेट होगा, बड़े आराम से आप मालूम कर सकते हैं मैप के ऊपर, मैप से क्या है, हाउ मैनी एशियन कंट्रीज, ठीक है ना। तो उसके बाद है सेकंड वन है, क्योंकि आपको पता है लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड फाइनाइट सेट एंड अनलिमिटेड एलिमेंट्स
in a set is called infinite set. अब set of all medical universities in the world, ठीक है ना, ये हो गया आपका फाइनाइट सेट। आराम से मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड आप निकाल सकते हैं, क्योंकि दे हैव उन्होंने ना एक पर्टिकुलर हमें एक वो दे दिया कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ आपको मालूम करनी है, तो ये आपका फाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स set of all real numbers between 6 and 9, 6 and 9, ठीक है। तो 6 और 9 के दरमियान में बहुत अनलिमिटेड नंबर्स होंगे, क्योंकि रियल नंबर्स में जो है ना रैशनल और इरेशनल दोनों आएंगे। फिर रैशनल्स में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, टर्मिनेटिंग आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग आते हैं, इरेशनल में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो ये आपका कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। अब है सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम, ये भी आपको बताया था मैंने जब मैंने आपको नंबर्स बताए थे इम्पॉर्टेंट नंबर्स, तो उसमें मैंने आपको एक बार मेंशन करी थी कि 2 जो है वो हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। इवन नंबर इसलिए है कि मल्टीपल ऑफ 2 है, प्राइम नंबर इसलिए है कि 1 से डिवाइड होता है और इटसेल्फ डिवाइड होता है, तो इसलिए प्राइम नंबर में भी इसका शुमार होता है। तो ये हमारा हो गया फाइनाइट सेट। अच्छा, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5, ठीक है। अब ये जो है आपका बहुत सारे ऑड नंबर्स होंगे, अनलिमिटेड होंगे, लेस देन 5 से भी नेगेटिव पॉजिटिव होंगे पहले, फिर नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे, तो इसलिए ये आपका कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।